जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं तृप्ति जलगांव महाराष्ट्र से। मैं आप सभी के साथ अपना सुबह का सत्संग शेयर करना चाहूँगी 20 सितंबर का। रोज की तरह किचन में काम करते वक्त मैं आज भी एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी रिसेंट, जो कि फेसबुक पे आया था सुबह के वक्त। तो वह आंटी जी कह रही थी कि गुरुजी उन्हें शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे थे। तो उन्होंने बताया उनके साथ घटित हुआ सत्संग कि गुरुजी ने उनसे कहा था कि वो उन्हें मोरपंख के रूप में दर्शन देंगे। और दूसरा सत्संग यह बताया उन्होंने कि गुरुजी उन्हें सफ़ेद चोले के रूप में दर्शन देने आएंगे। तो मैंने भी वह सुन के भावुक हुई और जय गुरुजी कहा। हर बार की तरह हर सत्संग सुनते वक्त जो निकल जाता है मेरे मुंह से, दिल से। मैंने वह सत्संग को पूरा सुना। उसके बाद थोड़ी देर के बाद अपना जो कुछ काम था थोड़ा वह पूरा करके मैं जैसे ही मोबाइल पे फेसबुक खोली तो जो रिसेंट मैसेज था, लेटेस्ट जो होता है, उसके कॉर्नर में मोर पंख बने हुए थे। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे 3 से 4 बॉर्डर्स होती है ना, उस टाइप से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे। तो मुझे यह समझते देर नहीं लगी ड्यू टू कनेक्शन विथ गुरुजी कि अरे अभी तो थोड़े देर पहले गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया था कि वह मोर पंख के रूप में दर्शन देंगे, और ये देखो गुरुजी ने दर्शन दे दिए। बहुत भावुक हुई और बहुत खुशी हुई। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हमारे यहाँ आज श्राद्ध का खाना था। हमारा परिवार सब एकत्रित होने वाला था, इंक्लूडिंग सिस्टर इन लॉ फैमिली। तो वह खाना बन ही रहा था और मैं पूजा की तैयारी और घर की सफाई यह सब निपटा रही थी। तो पूजा करने से पहले मंदिर की मैं जब स्वीपिंग कर रही थी पूरे घर की, तो एंड में जब मेन गेट तक गई तो वहाँ पर एक सफ़ेद गाय आई। मुझे बहुत खुशी हुई। जो कभी कभार गाय आ ही जाती है हमारे घर के मेन गेट पे, आती रहती है भाग्य से। तो उस वक्त तो मैं बहुत खुश हुई, पर मेरे दिमाग में वो सत्संग के बारे में नहीं आया, न उस दर्शन के बारे में उस वक्त। बस हर बार की तरह मैं खुशी हुई कि अरे गाय आई है घर के मेन गेट पे, तो कुछ तो भी उन्हें खिलाना है, ऐसे नहीं जाने देना है। तो आप सभी को पता होगा कि श्राद्ध के खाने में हमें मंदिर में सब जगह और कौवे को अर्पण करके चढ़ा के सब हमें रीति रिवाज से जो भी होता है वह करना पड़ता है। उसके बाद ही परिवार के लोग खाते हैं। एनीवेज, तो मेरी देवरानी खाना बना रही थी, तो मैंने उन्हें कहा पुकार के कि नेहा, मेन गेट पे गाय आई है तो जो कुछ भी हो दे दो। तो आप मानेंगे नहीं कि मुझे नहीं पता था कि रात की कुछ रोटियां रखी हुई है, पर मैंने जिस कॉन्फिडेंस से उन्हें पुकारी थी नेहा को,
मेरी देवरानी को। तो मैं उससे एक्सपेक्ट कर रही थी कि वह जो कुछ बना भी रही होगी ना पूरियाँ, तो वह इस गाय को दे दो। मंदिर में अगर हम अभी चढ़ाने वाले भी होंगे तो गाय आई है तो उसे दे दो। पर वह पूरियाँ शायद बना रही थी, क्योंकि मैं तो मेन गेट के पास थी। तो उन्होंने आजू बाजू जल्दी से देखा तो वह बता रही थी कि उन्हें 2 रोटियां मिली। वो मेरे पास लेकर आई। तो मैंने कहा, अच्छा, ये रोटियां रात की जो मैंने बनाई थी वो रखी थी? तो उसने कहा, हाँ दीदी। मैंने कहा, हाँ। फिर मैंने उससे थोड़ा डिस्कस भी की 1 मिनट तक कि मुझे नहीं मालूम था कि रोटियां बची है, तो मैं सोच रही थी तुम जो बना रहे हो वो दे दो, गाय घर के सामने आई है। तो उसने कहा, हाँ दीदी, मैं दे भी देती, पर मुझे रोटियां दिख गई तो मैंने वो ले आई। तो मैंने भी उन्हें हाथ जोड़ा और खुशी खुशी खिलाया, और वह गाय माता ने भी खा ली। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे घर के सामने से जाए, और मेरे ख्याल से वह भी जाना नहीं चाहती थी। वह बहुत ही इनोसेंटली खड़ी थी। बहुत अच्छी सुंदर गाय थी। और मेरे मुंह से निकल भी नहीं पा रहा था कि चाहिए चाहिए माता जी, मुझे आगे का काम जल्दी निपटाना है, देर हो रही है। तो न मैं फॉर्मल बनने की कोशिश कर रही थी, मैं जस्ट सीढ़ियों पे बैठ गई हमारे, और जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी 5 से 6 बार कहा। तो वह अपने आप चली गई। मैंने हाथ जोड़ा। परिस्थिति ऐसी थी कि न मैं उसे जाने देना चाहती थी, न वो खुद जाना चाहती थी। लेकिन एक संसार में बंध जाने के कारण और कुछ रीति रिवाजों के कारण मन में आया कि अगर आप नहीं गई अभी, शायद, तो मेरा आगे का काम नहीं हो पाएगा। अगर पूजा नहीं कर पाई मैं मंदिर की, तो नैवेद्य अर्पण नहीं कर पा सकेंगे हम श्राद्ध का, और आगे सब लोग परिवार खाना नहीं खा पाएगा। तो भावुक हो गई थी, आंसू निकल गए, हाथ जोड़ी और खुश हुई। उसके बाद मुझे यह अचानक से ख्याल आया, जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ी, अपनी सफाई अधूरी जो थी वो पूरी करके, कि आज सत्संग में गुरुजी ने कहा था कि वह सफ़ेद छोले के रूप में दर्शन देंगे। तो यह तो वही है, वह गौ माता के रूप में आए। मैंने अपनी देवरानी से भी यह बात कही और अपनी ननद से भी यह बात कही। वह लोग भी सुन के बहुत खुश हुए। मैंने कहा, मेरी तो आज की पूजा सफल हो गई, अब आगे आप लोग देखो क्या करना है। ऐसे ही कहा। और वह भी मेरे हाथ से बनी हुई रोटियां जो मैंने रात को बनाई, वह उसे मैंने खिलाई। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। ऐसा कह के मैं गर्व से अपनी बात रखी उन लोगों के सामने और आगे के काम में लग गई। तो यह थे मेरे आज की सत्संग। सुनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत आभार। गुरु जी की कृपा ऐसी ही बनी रहे सभी संगत पर, मुझसे जुड़े सभी लोगों पर। इवन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हील द वर्ल्ड गुरु जी, हील द वर्ल्ड। वर्ल्ड नीड्स यू गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, ऑलवेज, फॉर एवर एंड एवर। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय। संगत जी, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पंजाब तो रमनप्रीत। मैं अपना शुकराना सत्संग शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ गुरु जी का मंत्र जाप करांगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जिस तरह मैं पहला भी तुहानू दस चुकी हाँ कि अज संगत जी ये मेरा दूसरा शुकराना सत्संग है। मैं तुहानू पहला भी दस चुकी कि गुरु जी नाल मेरी जर्नी मई महीने तो शुरू हुई सी। संगत जी, जदों ਦੇ गुरु जी नाल जुड़े हाँ, बहुत सारिया ब्लैसिंग्स हो रही हैं, बहुत वधिया हो रहा है साडी लाइफ दे विच। गुरु जी ने सानू बहुत सारिया खुशियां दित्तियां हन। जय गुरु जी। गुरु जी के पवित्र मन से मैं इस सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ। गुरु जी को अंग संग सहाय मानकर, गुरु जी तो सर्वव्यापक हैं और अपनी संगत के तो साथ हमेशा ही रहते हैं। तो गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप से मैं इस सत्संग की शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी जो भी मुझसे बुलवाएंगे इस सत्संग में, मैं वो ही बोलूँगी। गुरु जी आप मुझे गाइड कीजिए। तो संगत जी, मैंने आई थिंक ये मेरा अप्रॉक्सीमेट फिफ्थ और सिक्स्थ सत्संग है। पहले सत्संग जो थे उनमें मैंने अपनी जो जर्नी गुरु जी से कैसे शुरुआत हुई, कैसे, है ना, ये अप्रॉक्सीमेट अब आई थिंक अब 1 ईयर हो गया है जो गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। और इस 1 ईयर में जो मेरी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोग्रेस हुई है, उसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। तो मेनली ये मैं सत्संग गुरु जी का शुक्राना करने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी का आ रहा था कि तुम अपना मैसेज आ रहे थे शुक्राना करो। तो मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं गुरु जी से कहना चाहती हूँ, गुरु जी आपकी उस हर रहमत के लिए, हर बख्शिश के लिए, हर कृपा के लिए, और जो आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अपनी संगत बनाया है, अपनी जो सत्संग श्रवण करवाए हैं, और जो इतने दर्शन दे के मुझे निहाल किया है, और हर पल, हर घड़ी, हर श्वास जो मुझे आपकी डिवाइन प्रेजेंस, डिवाइन एग्जिस्टेंस फील होती है, आप जो दृढ़ निश्चय करवाती हो कि आप मेरे अंग संग ही हो और मुझे कभी रोने नहीं देते, मन घबराता है तो आप हमेशा अपनी डिवाइन प्रेजेंस दिखाते हो। आप अपने संगत को, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हो। तो जो मुझे आपने इतना लाड प्यार दुलार किया है, लाड प्यार दुलार इतना दिया है और दे रहे हो, इसके लिए मैं तो शब्द कम है, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरी लाइफ में बहुत ही नो डाउट मैं खुद ही गुरु जी की कृपा है कि मैं वाहिगुरु से कनेक्ट हूँ, सिख फैमिली से तो हूँ। तो गुरबाणी और गुरबाणी को श्रवण करना, ये गुरु जी की ब्लेसिंग है मुझे स्पेशल, कि मैं गुरबाणी को मुझे श्रवण करना, सुनना, मतलब कि बहुत अच्छा लगता है। और साथ साथ में गायन करना। तो इतनी आवाज़ तो अच्छी नहीं है, लेकिन कई बार गुरु जी की कृपा होती है तो साथ साथ में बड़े बहुत आनंद आता है, तो उससे मैं कनेक्ट हो जाती हूँ। मैं शुरू से वाहिगुरु को मानती हूँ बहुत ज़्यादा। ये भी गुरु जी की कृपा है कि मैं वाहिगुरु पे मेरा अटूट विश्वास है। तो गुरु जी ने तो पता नहीं कितने जन्मों से हाथ पकड़ा हुआ है, तो मैं उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। इस लाइफ में भी मुझे हमारे बैड कर्मास होते हैं, उनकी वजह से, या कोई लेसन्स होते हैं, तो मुझे बहुत ही मेरी लाइफ में डिफ़िकल्ट स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है। मेरी बहुत टॉक्सिक मैरिज थी,
और अप्रॉक्सीमेट वो 8 ईयर रही। उसके बाद मेरा 5 ईयर कोर्ट केस चला। तो मतलब लाइफ ऐसे थी, नो डाउट भगवान ने हाथ पकड़ा हुआ था कि वाहिगुरु पे विश्वास है, वो वाहिगुरु ने इस मुश्किल समय में संभाल के रखा था। लेकिन फिर भी इस 3D वर्ल्ड में हमें कई कुछ फेस करना पड़ता है, इम्बैलेंसिंग हो जाती है। थोड़ा टाइम पीरियड में मैं ऐसे लग रहा था जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लेकिन मुझ पे इतनी ब्लेसिंग रही है, मतलब कि वाहिगुरु जो पता चल गया है, अब गुरु जी हैं। तो गुरु पा ने मतलब मुझे हमेशा संभाल के रखा है। मैं कहीं भी, मैं हमेशा, मुझे ना ऐसे चढ़ती कला में, जैसे हाई वाइब्रेशन में ही रखा है। अगर नेगेटिविटी आती भी थी तो मैं हमेशा, मेरे पे ये ब्लेसिंग है कि मैंने दुख सुख जो है ना मेनली वो वाहिगुरु से ही किया है। मतलब कुदरती ऐसे सिस्टम बना कि कोई जैसे हाँ आजकल कौन सुनता है ना, तो कुदरती वो उस जिस भगवान को देखा नहीं, उन पे पूर्ण उस डिवाइन एनर्जी पे भरोसा था। और वो मुझे जब जब मैंने पुकारा है तो उन्होंने मुझे इतनी अपनी चरण शरण में लिया है। वो मुझे डिवाइन फ्रेगरेंस, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन हीलिंग, डिवाइन एग्जिस्टेंस हमेशा ही फील हुई है अपने अंग संग। मतलब मुझे ऐसे लगता था कि मुझे अकेलापन कभी भी अगर महसूस हुआ, क्योंकि जैसे उस मैरिज में भी मुझे कोई वो कंपेनियन कभी लगा ही नहीं जो मेरा वो टॉक्सिक हस्बैंड था, नार्सिसिस्ट आई कैन से। तो वो हमारा कर्मा बैलेंस करने ही आते हैं। तो लेकिन फिर भी उस टाइम पीरियड में भी भगवान ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मतलब ऐसे एकदम से नेगेटिविटी दूर हो जाती थी, हाई वाइब्रेशन में आ जाती थी, भगवान के पास रोकर मन हल्का हो जाता था। तो अब पता चल गया, गुरु पा ने बता दिया कि मैं ही तुम्हारे वाहिगुरु हूँ। जिस भी आप भगवान की शरण में तुम गई थी तो वो मैं ही हूँ। तो लॉर्ड शिवा पर बहुत शुरू से ही फेद रहा है। उन्होंने मतलब उनके व्रत रखे हुए हैं बड़े विश्वास से। दुर्गा माता जी उनके व्रत, और गुरबाणी, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की जो सैंची होती है, जो उनके गुटका साहिब होते हैं, उनसे भी सहज पाठ करवाया हुआ है। वाहिगुरु ने कृपा करके उस दुख को भी सुख में बदल दिया था कि वो जो समा है, वो जो दुख का समा था, वो परमात्मा की शरण में, उनके सिमरन में व्यतीत हुआ। और मैं उसका अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी को, कि जितना भी अगर मैं पीछे देखूँ। लेकिन जो 1 ईयर से गुरु जी ने जो हाथ पकड़ा है, जो वो फिज़िकल फॉर्म में उन्होंने बता दिया कि मैं ही तुम्हारा वाहिगुरु हूँ, तो उससे मेरी इतनी चेंजेस आ गई हैं मेरी लाइफ में, इतनी पॉजिटिविटी आ गई है, इतनी पॉजिटिव प्रोग्रेस हुई है। मेरा केस जो इतना स्टक था वो फिनिश हो गया, और जो क्लैरिटी नहीं थी वो क्लैरिटी आ गई। और हाँ ये भी है कि फ़िज़िकल पेन जो होती है थोड़ी बहुत, वो गुरुपा एकदम से वो दूर कर देते हैं। अगर मेंटल कोई एकदम से कोई नेगेटिविटी दिमाग में आती है, या कुछ एंजाइटी आती है हमारे 3D लाइफ में, जो भी इंट्रैक्शंस होती हैं किसी से, कुछ भी, उसके जो टेलीपैथी मैसेजेस इतने बिल्कुल डायरेक्ट वो एडवाइस करते हैं, और वो जो दूर कर देते हैं एकदम से नेगेटिविटी अपनी, जो बिल्कुल दृढ़ निश्चय कराते हो कि मैं मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है, तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है, तेरा प्यो तेरे पीछे खड़ा, तेरा कोई वाल विंगा नहीं कर सकता। और जो इतनी अपनी वो जो उनकी वॉर्म, वो जो इनकी गोद है इतनी ममता से भरी हुई, और जो उसकी मतलब उसमें आप ऐसे फील होता है कि उनके मतलब गोद में सर रखा हुआ है, कि गुरु पा के जैसे तो माँ भी कोई नहीं है, ममता इतनी है। और उनकी जो चरण है इतने डिवाइन लोटस फीट हैं, उस चरणों की जो शीतलता है और प्रोटेक्शन है वो कहीं नहीं है। वो उस डिफ़िकल्ट टाइम में अपने बच्चे को, अपनी संगत को जितना प्यार, लाड प्यार दुलार देते, दुख देख ही नहीं सकते अपनी संगत का, आंसू देख ही नहीं सकते। और अगर कोई बीच में इम्तिहान भी होता है, जैसे हमारा देखते हैं कि विश्वास है या ऐसे, तो वो इम्तिहान भी क्लियर करवा देते हैं बड़ी इजीली, क्योंकि वो अपनी संगत का दुख नहीं देख सकते।
तो उन्होंने हाथ ही इसलिए पकड़ा हुआ होता है क्योंकि जब हाथ पकड़ लिया और अपने दर्शन जब करवा दिए कि हाँ तुम जिस वाहिगुरु पे विश्वास था कि मैं वो वाहिगुरु मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मतलब कि मैंने तुम्हारा कल्याण कर ही दिया। जब उन्होंने हाथ पकड़ लिया तो कल्याण कर दिया। तो वो गुरबाणी में भी है कि लोक सुहेले पर लोक सुहेला, कि वो इस लाइफ टाइम में तो हमें हमारा जीवन बहुत मतलब आनंदमय बना देते हैं। तो आगे भी जो इसके लाइफ के बाद भी जो भी है वो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। तो जो भी सोल्स जो भी उनकी संगत है, जो उनकी डिवाइन प्योरेस्ट पावरफुल जो अम्ब्रेला है उनकी, हम जो शेल्टर में हैं, तो वी आर वेरी ब्लेस्ड वन, वी आर लकीस्ट वन, वी आर चूज़न वन, कि खुद डिवाइन ने हमें चूज़ किया है। और हर हालात में जो भी हालात हैं वो हमें उनकी बस उनका नाम पुकारने की देर है। जैसे पहले होता था, मतलब हमारे पेरेंट्स होते हैं तो हमें मन में होता है ना कोई कि हम पेन हो तो हम एकदम मम्मी को या जो भी हमारे क्लोजेस्ट वन है उनको याद करते हैं, उनकी तरफ ध्यान देता जाता है। अब तो गुरुजी बस कुछ भी किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम आती है तो गुरुजी का नाम लेते ही वो एकदम से पता ही नहीं चलता वो प्रॉब्लम कहाँ चलेगी। और गुरुजी बहुत गाइड करते हैं। और डायरेक्ट कनेक्शन की बात वो करते हैं, तो डायरेक्ट कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उनका मतलब मंत्र जाप और मेडिटेशन और जो भी अब हम गुरबाणी कहते हैं, जो अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग हम जो भी, और स्पेशली जो हमारे जो उनके टेलीपैथी मैसेज आते हैं वो ज़रूर फॉलो करने चाहिए। अगर वो कहते हैं कि शिव चालीसा या शिव पुराण या सुखमनी साहिब या और अमृत वेला संभालने को जो कहते हैं, और शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा नज़रिया बदलेगा। क्योंकि हमारा जो नज़रिया इतना नेगेटिव होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है उसके लिए तो शुक्राना किया ही नहीं अभी इतना। तो गिले शिकवे भगवान से करने नहीं चाहिए। तो यही नज़रिया गुरुजी बोलते हैं कि देखो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हें कितनी ब्लेसिंग दी हुई है। और जब हम वो देखते हैं और फिर हमें कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए, किसी से कंपटीशन भी नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है जो उसमें हम पॉजिटिविटी के साथ हम देखें कि हम कितनी ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं जो भी मुझे गुरुपा ने ब्लेसिंग दी हुई है मैं उनका अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं ये सत्संग शुक्राने का है गुरुजी का कि उन्होंने जब से मेरा हाथ पकड़ा है और पहले भी बहुत मतलब बख्शिश की है, मुश्किल टाइम में भी हमेशा मेरी रक्षा की है। और अब भी जब से हाथ पकड़ा है, जब से पता चला है कि गुरुपा हैं मेरे वाहिगुरु, तो गुरुपा बहुत लाड प्यार दुलार देते हैं, बहुत संभालते हैं, बहुत गाइड करते हैं, बहुत ही हाई वाइब्रेशन में ले आते हैं, नेगेटिविटी दूर कर देते हैं। और फिज़िकल पेन में भी ऐसे कि जैसे कहते कोई सत्संग मैंने सुना था तो कह रहे थे कि आपकी ज़िंदगी में अगर पहाड़ जैसा जो दुख होता है वो रूई में बदल देते हैं, इतना मतलब कम कर देते हैं। क्योंकि हमारे 90% कर्म और कष्ट वो अपने पे लेते हैं, 10% जो होते हैं उसमें भी वो पूरा साथ देते हैं, वो भी वो देख नहीं सकते अपने बच्चे को रोते हुए। तो हमें ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमें वो बार बार इस बात पर वो हमारा ध्यान दिलवाते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों से ही हमारी लाइफ जो है वो स्मूथली चलेगी। तो हमें सभी में भगवान का नूर देखना चाहिए। गुरबाणी में भी लिखा हुआ है कि एक नूर थे सब जग उपजया कौन भले को मंदे, कि एक तो ये जो हमारे मन में यहाँ पे 3D वर्ल्ड में है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, भेदभाव किसी भी तरह का नहीं करना चाहिए। मतलब सभी को, जब सब में भगवान ही है तो कोई ऊंच नीच नहीं, भगवान तो सभी को बराबर ही देखते हैं ना। तो फिर हमें
अच्छे कर्म रखने चाहिए। पूरा जो हमारे मन में कोई ऐसे पहले से कोई बुरे संस्कार हैं उनको पूरा उनसे अरदास करनी चाहिए कि ये हमारे मन से दूर कर दीजिए, हमारे मन को निर्मल कर दीजिए, हम अच्छे कर्म करें। और दूसरा वो दृढ़ निश्चय करवाते हैं कि मुझ पर पूरा विश्वास रखो कि जब तुम मेरी शरण में आ गए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर तुम इफ़ बट नहीं करो। क्योंकि पहले से वो माइंड सेट ऐसे हुआ होता है, कई बार थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली हुई है, तो वो दृढ़ निश्चय करवा देते हैं कि नहीं, जब मुझ पे तुम, वो अरदास भी बताते हैं मैसेजेस के रहें कि ऐसे ऐसे तुम्हारी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे ऐसे अरदास करो। कि अरदास बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा कि मतलब आप गुरुजी को, नो डाउट वो अंतर्जामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, उनको सब पता है, विण बोलने सब कुछ जानदा किस आगे कीचे अरदास, सब कुछ पता ही है उनको। लेकिन फिर भी हम उनको अरदास करें सच्चे दिल से, सच्चे मन से, जो भी हमारी प्रॉब्लम है कि गुरुजी ये हमारी लाइफ में ये दुविधा आ गई किसी भी फेज़ में, एरिया में, आपकी कोई भी छोटी से बड़ी प्रॉब्लम कुछ भी, कि गुरुजी ये मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई, आप सॉल्व करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गुरुजी वो सॉल्व कर देते हैं। बस हमें उनसे अरदास ज़रूर करनी चाहिए सच्चे दिल से। और दूसरा, अपने मतलब जो उनका मंत्र है वो बहुत पावरफुल मंत्र है उन्होंने दिया हुआ। और जो भी अपने अपना हम पूजा पाठ करते हैं, जो गुरुजी टेलीपैथिक मैसेज में कहते हैं, और गुरुजी पे पूरा विश्वास हमें करना चाहिए। वो जब हम उनकी शरण में आ गए तो बस उन्होंने ही हमें बेहतरीन देना है। वो बार बार कहते हैं, हम नो डाउट हमारे मन में ना जब ऐसे कई बार हम ऐसे कहते हैं कि नहीं नहीं हमें तो हम अपने ये जो दिमाग है इसमें जैसे भी हमारी ये छोटी सी बुद्धि है उसके हिसाब से हम देखते हैं जितना देख सकते हैं, जो जो लिमिटेशंस हैं, तो हमें नहीं पता ये हमारे लिए सही है या गलत है। तो कई बार हम ज़िद भी करते हैं कि मुझे ये जो भी जॉब चाहिए या यही ऐसे कुछ भी, तो वो अगर वो आपको मैसेज देते हैं कि जो तुम्हारे लिए बेहतरीन है वो मैं करूँगा, तो मुझ पर सरेंडर करो। तो हम ज़िद ना करें, सच में उनसे फिर ये भी अरदास करें कि आप ही कृपा करिए फिर कि हम सरेंडर भी पूरी तरह से कर सकें, आप पे जो फेद है वो भी पूरी तरह से करें। और फिर जो हमारी जो ज़िद होगी या कोई ऐसे, वो दूर कर देते हैं। तो फिर अल्टीमेटली हम जब सरेंडर करेंगे तो वो बेहतरीन ही देंगे, ये बिल्कुल सच बात है। क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चों के लिए, उनकी संगत के लिए सबसे बेस्ट क्या है। क्योंकि फिर बाद में हम ही गुरुजी से बहुत हम थैंकफुल होंगे कि हाँ हमें तो पता नहीं था, इसलिए गुरुजी हमें बचा रहे होते हैं, उनको पता है सब हमारे लिए सही गलत क्या है। संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे हर तरीके से गुरुजी ने मेरी लाइफ को बैलेंस किया है। फटाफट से जो मतलब मेरी लाइफ, मुझे क्लैरिटी नहीं थी, बड़े कन्फ्यूज़न थे, बड़ा मतलब मन में था ऐसे, मतलब इफ़ बट एंड ऑल, वो फटाफट वो सारा कुछ क्लियर कर दिया। और इतना मतलब कृपा करते हैं। मेरे फिज़िकल पेन्स भी मतलब हुई, जैसे मुझे पता मेरी एक नी में मेरी इंजरी हो गई थी जिम में एक्सरसाइज करते हुए, तो वो भी वो उन्होंने कहा था कि जल प्रसाद तांबे के लोटे में और चंदन का तिलक जो है वो लगा के जब हम उसको यूज़ करो बाद में, और रियली उससे बहुत मतलब फ़र्क पड़ा। और एक बार मेरे आई में भी कुछ स्वेलिंग और रेडनेस हो गई थी काफ़ी, मतलब तो इरिटेशन हो रही थी, तो उससे भी मैंने चंदन का तिलक लगाया, उससे एकदम से हील हो गया। और भी छोटी बड़ी बहुत गुरुजी मतलब हेल्प करते हैं, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं गुरुजी ने। और ड्रीम में भी दर्शन दे के कई प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हैं। तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मैं गुरुजी से कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे ही हाथ पकड़े रखना, ऐसे ही मेरे सर पे आपका हाथ बना रहे, आपकी पवित्र चरण शरण मुझे मिली रहे, और ऐसे गाइड करते रहना। और मेरा आपके साथ डायरेक्ट टेलीपैथिक कनेक्शन जो है वो हमेशा बना रहे, और मन में कभी भी ये दुविधा कभी ना आए, मन कभी भी ना डोले। और अब आपकी शरण में हूँ गुरुजी, आपकी बेटी।
तो मुझे पता है 100% कोई डाउट नहीं है, आप मेरे लिए बेहतरीन कर रहे हो, करोगे। और इसी के साथ संगत जी मैं ये अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हर बख्शिश के लिए, हर तरीके की जो आपने मुझ पर कृपा रहमत की है, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं गुरु जी के पवित्र मंत्र से इस सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। संगत जी आप ही मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।